लर्न इन पब्लिक और लर्न इन पब्लिक इफेक्टिवली, इन दोनों में बहुत फर्क है, राइट। और ये समझना बहुत जरूरी है। ये फर्क समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम सुब्रत है। जो लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो, उनके लिए मैं बहुत दिनों से इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे जो रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्टोरीज मैं जानता हूँ, वो सब आप लोगों के साथ में डिस्कशन करता रहता हूँ, ताकि जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप सही डिसीजन ले सको। मैं कोई ज्ञान यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ और ना ही किसी को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं किससे नहीं लेता। मैं दूसरों की स्टोरी से सीखता हूँ और उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि एक कहानी से शुरू करते हैं, एक स्टोरी से। एक एम्प्लॉयर था जो अपने एम्प्लॉय को कुछ इस तरह से चूज करता था, और ये एक फिल्म का सीन है। अगर आप वो फिल्म देखे हो तो आप रिलेट कर लोगे। मान लीजिए वहाँ पे एक झील है दूर, राइट। क्या करता था, जो भी नया कैंडिडेट आता था इंटरव्यू के लिए, उसको बोलता था कि वो झील के पास जाओ और जंप करो। ठीक है, सवाल सुनिएगा अच्छे से। झील के पास जाओ और जंप करो, राइट। गो नियर द झील एंड जंप। जो भी कैंडिडेट आता था वो झील के पास जाता था और झील पे जंप करता था, ठीक है, और रिजेक्ट हो जाता था। फिर बाहर आके बोलता था इन लोगों को तो लेना ही नहीं था, एम्प्लॉय को खाली पीली ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने सवाल पूछा मैंने तो उसका सही जवाब दिया, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, राइट। बट उनको समझना होगा कि एम्प्लॉयर एक्चुअली पूछना क्या चाहता था। ओके, आपने एग्जैक्टली जो सवाल सुना, आपने रिएक्ट कर लिया फटाक से, उसके सॉल्यूशंस आपने लिख लिए, जबकि आपको अच्छे से समझना चाहिए था कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है। एम्प्लॉयर चाहता है कि आप झील के पास जाओ और जंप करो, ठीक है, ना कि झील पे जंप करो। उसने कभी बोला ही नहीं कि आप झील पे जंप करो। तो झील के पास जाओ और वहां पे कूद लो थोड़ा सा, राइट, और वापस आ जाओ। पानी में जंप करने की क्या जरूरत है। तो अक्षय कुमार का फिल्म था। अक्षय कुमार जब आया सेम पोस्ट के लिए और उसको इसने बोला कि झील के पास जाओ और जंप करो, वो झील के पास गया, कूद गया और आ गया फिर रिटर्न। तो बाकी जो कैंडिडेट थे, जो पहले जाके झील में कूद चुके थे, वो देख के हैरान, अरे ये भी तो उसका आंसर है, राइट। जब तक आपको सही आंसर नहीं पता है, आप ये समझ के चलते हो कि जो आपको पता है वही सही है। ओके, और जब आप कहीं से आप किसी को पूछते हो, मान लीजिए एआई को भी आप पूछोगे, तो एआई भी बताएगा सही आंसर है, वो थोड़ी गलत बताएगा। ओके, इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिली? हमको ये सीख मिली कि सामने वाला जो बता रहा है उसको हमें अच्छे से सुनना है और उसको एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना है कि एक्चुअली वो क्या चाहता है। वो ये थोड़ी चाहता है कि आप झील पे जंप करो, पानी में गीला हो जाओ। क्या ये चाहता है? और क्या ये किए बगैर भी किया जा सकता है? ठीक है, क्योंकि हम बहुत एग्जेजरेट कर लेते हैं चीज़ों को और पहले से ही मुश्किलें ले लेते हैं। हाँ नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं गीला हो जाऊंगा, राइट। आपको गीला होने के लिए बोल कौन रहा है? अब आते हैं असली मुद्दे पे। आज हम डिस्कशन किस चीज पे करने वाले थे? लर्न इन पब्लिक। हर कोई बोलता है, भैया दीदी सब ये सजेस्ट करते हैं कि लर्न इन पब्लिक, तो लोग करते हैं, ठीक है। खुद की ब्रांड बनाओ, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, तो कुछ भी डाल देते हैं पोस्ट। देखो, आपकी एम क्या है? जब आप एक प्रोफेशनल हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको प्रोफेशनल लोग ही देखें, तो आपको प्रोफेशनल पोस्ट ही डालना चाहिए, राइट, ना कि आपने कुछ भी डाल दिया इधर उधर का। अभी प्रोफेशनल पोस्ट से क्या मतलब है? जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूं, मुझे सपोज जॉब की जरूरत है, तो मैं रिएक्ट नेटिव का ही जॉब ढूंढ रहा हूं, राइट। जो मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं, प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमने
लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, आप पिछला वीडियो देख सकते हो कि प्रोजेक्ट अच्छे से कैसे बनाना है, ठीक है, क्लोन वगैरह नहीं, पूरी डिटेल में मैंने बताया। तो दोबारा वो डिस्कशन करके अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब वो देख लीजिएगा। अब जब प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसको तब स्टेप बाय स्टेप बना रहे हो, ठीक है। आपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया कि आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो, पहले उसको पोस्ट करो आप कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के थ्रू, और लोगों से फीडबैक मांगो, क्या आपके पास कोई और प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड, या तो जो मेरा सोच है इज इट करेक्ट, आप ये लोगों से पूछो, ठीक है। हो सकता है आपके पहले पोस्ट पे आपको रिप्लाई ना आए, लोग इंटरेस्ट ना दिखाएं, क्यों? क्योंकि लोगों का क्या होता है, शुरू तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है आपके ऊपर कोई ध्यान ना दे। फिर आप उसकी प्रोटोटाइप बनाओ, प्रोटोटाइप के बारे में आप एलाबोरेट करो कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने फाइंड आउट की थी, उसके हिसाब से ये पीआरडी आपने बनाई थी, अब आपने ये प्रोटोटाइप बनाया है, तो वो लोगों को दिखाओ और लोगों से सजेशन मांगो उसके लिए कि ये कैसा है, आप टेस्ट करके बताओ, ठीक है। अब बिलीव मी, अगर आपकी जो पिछली वाले में बिल्कुल भी लाइक्स या कमेंट्स नहीं थे, जो आप प्रोटोटाइप डालोगे तो डेफिनेटली आपको कमेंट्स आएंगे, लोगों के रिव्यू आएंगे, लोग आपको फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो, ओके। फिर आप उस पर काम करो धीरे धीरे, और बाकी उसका जो रिविजन्स है वो आप डालते जाओ, ओके। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 3 से 6 महीना लग जाएगा, ओके, डेफिनेटली, सो आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। सो ये होता है लर्न इन पब्लिक। कुछ भी जो आप दूसरे सोशल मीडिया में डालते हो, फेसबुक ट्विटर में, वो आप इसमें मत डालो, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर प्रोफेशनल आप हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म में प्ले करो ना, अपनी जो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपकी सोशल मीडिया है, क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी तो वही है ना, पहले जॉब ढूंढना, एक जॉब मिल जाए, आपका एक तरह से आप सिक्योर हो जाओ, 3-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर अपनी मर्जी जो चाहे करो, ठीक है, कुछ भी डालो। लेकिन मैं आज तक नहीं करता, आप मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मैं प्रोफेशनल चीज़ें ही अभी भी डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उसी हिसाब से देखें, ओके। दे विल जज यू बेस्ड ऑन योर पोस्ट्स, आप क्या डालते हो, ओके। सो ये था मोटा मोटी कि लर्न इन पब्लिक का गलत मतलब ना निकालो, लेकिन एट द एंड फिर से वही बोलूँगा कि आप देख लो आपके लिए क्या सही है, ओके। ऐसा मत सोचो कि भाई ज्ञान दे रहे हैं तो यही लेना है, नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, मुझे जो सही लगता है मैं बता रहा हूँ, बाकी उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, ओके। तो एक अच्छे सा प्रोजेक्ट बनाओ, जो सार है पूरा ये का, ये है कि अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ और उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको डालते जाओ, ठीक है। और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल आप पिछली वीडियो में देख लेना। आज के लिए इतना ही, मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेता हूँ, धूप आज बहुत ज़्यादा, ओके। बाय बाय, थैंक यू।